हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जो बच्चे अभी गेट 24 और 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिनको फ्यूचर में गेट करना है और चाहते हैं कि एक अच्छी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो जाए, बिना ड्रॉप के फाइनल ईयर में एक अच्छी रैंक जनरेट करना चाहते हैं और लोगों ने किया है सही टाइम में ज्वाइन करके। आप अपने सीनियर्स को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इस साल आप देखिए, सुमिल का रैंक 25 था, बीआईटी कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसके साथ में कम से कम टॉप 1000 के अंदर में 12 से 13 स्टूडेंट हैं, सेम कॉलेज में, सेम बैच में, सेम क्लास के, और सब फाइनल ईयर में रैंक लेके आए हैं। सिमिलरली आप शंकराचार्य के स्टूडेंट को देखिए, वहाँ पर भी फाइनल ईयर के बच्चे 1000 के अंदर में काफ़ी बच्चे हैं जो अच्छी जगह पर एडमिशन पा चुके हैं। तो सही टाइम में स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, रुंगटा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे हमारे पास, श्वेता कुमारी, उसे 300 समथिंग रैंक लाया और अभी आईआईटी खड़गपुर में उसने ज्वाइन कर लिया एज ए फाइनल ईयर के अंदर में। यदि आप शुरुआत सही टाइम में करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। हम मान के चलते हैं बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, तो बेसिक से पढ़ने से आपका लॉजिक धीरे धीरे धीरे, चूँकि अच्छा टाइम रहेगा आपके पास, तो लॉजिक आपके क्लियर होते जाएंगे, आप चीज़ों पे एनालिसिस कर पाएंगे और ज़्यादा बारीकी से सोच पाएंगे। यदि टाइम कम रहेगा तो उतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप बारीकी से सोच नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको अप्लीकेबल करना या कैसे अप्लाई होगा, ये नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि टाइम कम होगा तो सिलेबस कंप्लीट करने में आप लग जाएंगे, लेकिन टाइम आपके पास ज़्यादा होगा तो सब्जेक्ट को आप रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। लॉजिक जो आप पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं, वेराइटीज़ फाइंड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और कितनी वेराइटीज़ हो सकती है, शॉर्टकट फार्मूलेस बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसका लॉन्ग कट तरीका भी देख सकते हैं कि उसमें कैसे होता है और शॉर्टकट में कैसे होता है। तो सारी चीज़ें आपको विजुलाइज होने लगेगी। प्रीवियस के क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं आप, यदि आपके पास टाइम रहेगा तो। अदरवाइज लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस नहीं बना पाते कंप्लीटली, ठीक है। प्रॉपर वे में टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए सही टाइम में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ रहे हैं और जैसे गेट हो गया या आईटीजे की आप तैयारी करते थे, बिना सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के ये सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले किसी भी हालत में। बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत धैर्य के साथ इस सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी लोग फाइनल ईयर में एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। मन काफ़ी शांत होना चाहिए और कंटिन्यूटी आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू आपको लगी रहना पड़ेगा, या कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें फाइनल ईयर में एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे आप आई गेट के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे चूँकि सिर्फ 2 ही ब्रांच चलते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी। अभी तो यहाँ पे ऐसा हो गया है कि आप यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, आप भिलाई के अंदर में आके मालूम कर सकते हैं कि सीएस और आईटी के मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो सभी लोग आपको बोले भाई वाकई तुमको रिजल्ट लाना और सही ढंग से पढ़ना है तो आप सिद्धार्थ सर के पास जाओ पढ़ने के लिए। मतलब यहाँ पे एक माहौल है बच्चों के बीच में कि सीएस पढ़ना है तो आई गेट जाना है, और काफ़ी बेनिफिट मिल भी रहा है, क्योंकि रिजल्ट हमने यहाँ पे आपको शो किया है वो सब जेन्युइन रिजल्ट है, कोई फेक रिजल्ट नहीं है कि कहीं और पढ़े तो मैंने फोटो यहाँ पे चिपका दिया है। बस ये हुआ है कि लोगों ने सही टाइम में ज्वाइन करके साथ में कंटिन्यू जैसे बोलते गए वैसे मेहनत करते गए और अपना भी उन्होंने 100% दिया और जो सक्सेस हो गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिए। एडमिशन देखो, गेट पढ़ने से बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि आपका नॉलेज काफ़ी इंप्रूव होगा, आपका प्लेसमेंट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। गेट में एमटेक में जाने से आपका पैकेज काफ़ी अच्छा पैकेज का जॉब लग जाएगा। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, शानदार पैकेज पा रहे हैं, बड़ी कंपनीज के अंदर में जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में जा रहे हैं वो लोग। सिमिलरली आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे इसरो है, बार्क है, डीआरडीओ है, सीआईएल है, कोई भी एग्जाम आता है, उन सबके प्रिपरेशन भी गेट की प्रिपरेशन करने के बाद ऑटोमेटिक हो ही जाती है। पीएसयूज के अंदर में आपने गेट निकाला हुआ है तो वहाँ पे जॉब्स लगने का चांस रहता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके पास, मतलब आपको लग के प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, ठीक है। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको गेट पढ़ना ही चाहिए। गेट पढ़ने से ही आपका क्या होने वाला है, आपका जो नॉलेज है काफ़ी इंप्रूव होने वाला है, काफ़ी इंप्रूव होने वाला है, एक शानदार लेवल पे जाने वाला है। इसलिए क्यों, जब इतना पैसे आप खर्च कर रहे हो कॉलेज के अंदर में, तो थोड़े पैसे और खर्च के आप
अपने नॉलेज को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं और एक अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नॉलेज नहीं रहता है तो आत्मविश्वास भी उतना अच्छा नहीं रहता है, यार पता नहीं, मुझे तो आता है ही नहीं, क्या जॉब लगेगा, फिर वही 4 लाख 5 लाख की जॉब लगेगी, जो कि आज की डेट पे सफिशिएंट नहीं है बच्चों। तो आई गेट के अंदर में न्यू बैचेस अभी स्टार्ट हो गए हैं और कुछ न्यू बैचेस अभी लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, आगे अभी रक्षाबंधन के बाद भी लॉन्च हो गए यहाँ पे बैचेस। आप यहाँ पे डेमो क्लासेस अटेंड करिए, पहले आप 1 वीक यहाँ पे डेमो क्लासेस अटेंड करिए, 10 डेज आप डेमो क्लासेस अटेंड करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। बच्चों यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हो ऑफलाइन में आ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि पैसे तो खर्च कर दिए लेकिन वो ऑनलाइन उनको सूट नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन सूट नहीं हो रहा है, तो उनको मैंने कहा भैया तुम लोग ऑफलाइन में आके पढ़ो, नहीं तुमको सूट हो रहा है, पैसे मत खराब करो और टाइम बर्बाद मत करो। ऑनलाइन क्लासेस उस बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होता है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, उस बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस एकदम सुपर्ब है कि अच्छी है, ले सकता है। लेकिन वो बच्चा जो सिंसियर नहीं है, जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो टिक के नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, जो अकेले बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस ही बेटर है। नहीं तो बेटा क्या होगा कि आप तो प्रोडक्ट खरीद लोगे लेकिन आप उसको कभी देखोगे नहीं और फिर समय धीरे 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 निकल जाएगा और तेजी समय निकल जाएगा और फिर आपका पैसे भी गया, पैसा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम निकल गया, आपका बर्बाद हो गया। 1 ईयर 2 ईयर आपने हाथ से निकाल दिया, आगे आप सोचोगे भी प्रिपरेशन करने के बारे में तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लैग कर जाओगे अपने दोस्तों के कंपैरिजन में। इसलिए सही टाइम में ठीक है डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सुटेबल है। ऑफलाइन में आने से बेनिफिट ये है कि आप अपने अगल बगल इन्वायरमेंट देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, लोग कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं, कैसे टेस्ट लिख रहे हैं, लोग किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इवन मेरे जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन में अभी यहाँ पे हैं और ये जो नहीं कर पाते तो उनको बोलता हूँ कि आ जाओ ऑफलाइन के अंदर में पढ़ लो, दोनों ऑप्शन है, आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यदि आप डिसिप्लिन में हैं और यदि आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन बेस्ट है कि आपका आने जाने का टाइम भी बच रहा है, लेकिन डिसिप्लिन में रहना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यदि आप इंटरेस्टेड हैं, वाकई आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है अपने लिए, अपने आने वाली फैमिलीज़ के लिए, और जो फैमिलीज ऑलरेडी हैं आपके पास में, तो बेटर है कि सही टाइम में सही डिसीजन लेके आगे निकल जाइए। थोड़ा सा घूमिए टहलिए, थोड़ा सा घूमना टहलना बंद करके उसको भी एंजॉय करिए, लेकिन लिमिट में करके, और उसके बाद साथ में एक प्रोडक्टिव वर्क करिए जिससे कि आगे लाइफ बहुत अच्छी हो सके, अपने ऊपर प्राउड हो सके कि हमने कुछ लाइफ में अच्छा अचीव कर लिया है। और करना चाहिए जो कि अभी आपकी एज है, तो आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपको अपना खुद का प्लान बनाना चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए अबाउट गेट, अबाउट सीनियर। और यदि आप भिलाई के अंदर में रहते हैं, आप लोकल स्टूडेंट हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ज्वाइन करिए या मत करिए, लेकिन गाइडेंस ले सकते हैं। मिलने में, किसी की बात को सुनने में कोई बुराई नहीं है। फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि हमें करना है या नहीं करना है। क्लासेस अटेंड करिए, थोड़ा एक विजन क्लियर होगा, यार क्या हमें ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, नहीं आती तो पढ़ने की ज़रूरत है, सीधी सी बात है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड करिए और आइए, मिलिए, बातचीत करिए। जो बच्चे स्टेट के बाहर के हैं और वो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा माध्यम है ऑनलाइन, और बिल्कुल वो पढ़ सकते हैं। आज की डेट में आई गेट के अंदर में हम देखें तो जितने भी अपने हिंदी मीडियम स्टेट्स हैं, वहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट अपने पास में आज की डेट में लोग विश्वास दिखा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। जो कि हमारे रिजल्ट इस साल आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग स्टेट से भी जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए थे, उन लोगों ने भी प्रोड्यूस किया है। ठीक है, 6 सेमेस्टर के बच्चों ने प्रोड्यूस किया है। वाकई मतलब मोटिवेटिंग बात है यार, कि मतलब 6 सेमेस्टर बच्चे 90 रैंक लेके आए हमारे पास। अनन्या देहरादून का है, पंजाब में पढ़ता है, सही टाइम में ज्वाइन किया, 90 रैंक 6 सेमेस्टर में ला दिया। और 3 स्टूडेंट और हैं जिन्होंने 300 रैंक लाया 6 सेमेस्टर के अंदर में। ठीक है, तो बिल्कुल आप ला सकते हैं, लेकिन सही टाइम में ज्वाइन करके। तो बिल्कुल डिसाइड करिए। फिर भी कोई इशू हो रहा है, ठीक, आप कहीं पर किसी भी स्टेट के अंदर में, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, सेमेस्टर, कॉलेज, और डायरेक्टली बातचीत करिए, देन आप डिसाइड करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, थैंक यू।